वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के लिए खुले हुए हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि पंजाब समेत मुल्क की सतह पर पीपल्स पार्टी मौसर किरदार अदा कर रही है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे दारुल सलाम कुरान इंस्टीट्यूट में तुलबा को तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA चौधरी खुर्रम शहजाद वर्क साहब और चेयरमैन अल-फसद मीडिया ग्रुप चौधरी शहजाद असगर, सीनियर नाइब सदर राना आसिम अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। दारुल सलाम कुरान इंस्टीट्यूट में तुलबा को तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। मुकर्ररीन का इस मौके पर कहना था कि दारुल सलाम के बेहतरीन दीनी और दुनियावी तालीम के निसाब को पढ़कर फारिग होने वाले तलबा माशरे में बेहतर और निखार का बाइस बन रहे हैं। आपको बताएंगे सूबाई हुकूमत की जगह को महकमा मतरूका वक्फ इमलाक की जगह जाहिर करके कब्जा करने की कोशिश नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने 7 कनाल 16 मुरब्बा करोड़ रुपए की कमर्शियल जगह को वागुजार करवा दिया है। कब्जा रोकने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, तलहा अनवर, DSP चूनिया, राना जाहिद, तहसीलदार हल्का पटवारी, SHO चूनिया, SHO आबिद महमूद ने मौके पर रकबा तालाब वागुजार करवा लिया और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, तलहा अनवर ने मौके पर तालाब वाली जगह को फैमिली पार्क बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें औरतों को भी मखसूस टाइम दिया जाएगा और मौके पर ही सूबाई गवर्नमेंट ने रकबा अपनी तहवील में लेकर पौधे भी लगाए हैं। अवामुन्नास ने असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया को काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई करने पर खराज तहसीन पेश किया। यहाँ आपको बताएंगे हुजरा शाह मुकीम ओकाड़ा प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया है। ओकाड़ा प्रेस क्लब के सदर शेख शहबाज शाहीन, चेयरमैन मुनीर चौधरी और दीगर सहाफ़ती रहनुमाओं ने अपनी ख्यालात के इजहार में कहा कि सहाफ़ी बरादरी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद है। हम सब एक रहेंगे, सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे, प्रेस क्लब के खिलाफ होने वाली साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। अगर किसी ने ओकाड़ा प्रेस क्लब के खिलाफ साजिश की तो न सिर्फ जिला भर की सहाफती बरादरी बल्कि लाहौर प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, इस्लामाबाद समेत पंजाब भर की सहाफती तंजीमें सड़कों पर नजर आएंगी। और यहाँ आपको बताएंगे रिनाला खुरद की गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। स्कूल में 5000 से जायद पौधे लगाए गए हैं। रिनाला खुर्द गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। 5000 से जायद पौधे लगाए गए। पौधे लगाने की तकरीब में SHO थाना सदर मोहम्मद मंशा चौधरी, मोहम्मद जावेद, साबिक चेयरमैन ज़कात कमेटी और असातिज़ा कराम शामिल थे। इस मौके पर उनका कहना था कि पौधे लगाने का मकसद माहौल को साफ रखना और आने वाली नस्ल को खूबसूरत तोहफा देना है। इसके अलावा दरख्त लगाना बेहतरीन सदका जारिया है। वालिदैन को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द गली महलों में सरसब्ज़ शादाब पौधे लगाएं और अपने हिस्से की शमा जलाकर शहर की खूबसूरती में इजाफा करने में अपना किरदार अदा करें। आगे बात करेंगे लाइफ स्टॉक के हवाले से। आपको बताएंगे महकमा लाइफ स्टॉक हुकूमत पंजाब की जानिब से देही और घरेलू अफराद को 25 पोल्ट्री यूनिट्स, 12 मुर्गे फी यूनिट फराहम किए गए हैं। आपको बताएंगे इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तहसील मियाँ चुन्नू डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जावेद इकबाल ने शुरा को पोल्ट्री यूनिट की अहमियत और परिंदों की देखभाल के मुताबिक आगाही दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू की गई स्कीम का बुनियादी मकसद इंसानी खुराक का अहम जुज़ प्रोटीन का इंतहाई सस्ते दामों में हुसूल है। इन परिंदों की देखभाल के लिए कोई स्पेशल इक़दाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की बुनियादी घर के किचन का कचरा ही इनकी खुराक के लिए काफ़ी होता है।
और यहाँ आपको बताएंगे नापतोल में कमी दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। लालिया में गैरकानूनी पेट्रोलियम मसनूआत बेचने और पैमाना कम रखने वाले पेट्रोलियम पंप्स के गिर्द घेराव तंग कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चन्यूट मोहम्मद आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लानिया शाजिया रहमान की गैर कानूनी और पैमाना कम होने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने अल हयात पेट्रोल पंप का विजिट किया। पैमाना कम होने की बिना पर पेट्रोल पंप मालिकान को भारी जुर्माना आयद किया। सख्ती से हिदायत की कि फौरी तौर पर अपना पैमाना दुरुस्त करवाएं, वरना अगली बार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करेंगे चनाब नगर से, जहां कलरी यूनियन काउंसिल नूरपुर सेम में शगाफ पड़ गया है। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें और मुतालिका इदारे मौके पर पहुंच गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि चनाब नगर कलरी यूनिट काउंसिल नूरपुर सेम में तकरीबन 20 फीट शगाफ पड़ गया है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें और मुतालिका इदारे मौके पर पहुंच गए। शगाफ को भरने का काम तेजी से जारी है। और यहाँ आपको बताएंगे जैकबाबाद में चोरी और डकैती की वारदात रोज का मामूल बन गई है। दुबई से वापस आने वाले अली बख्श बरोही से नामालूम डाकुओं ने 10 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मुतासरीन ने कौमी शाहराह कोयटा स्कर रोड पर एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अहले खाना को यकीन दिलाया कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, जिसके बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस नानका साहब सैयद नदीम अब्बास की जामा मस्जिद मदीना में खुली कचहरी। दौरान खुली कचहरी लोगों के मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नानकाना का कहना था कि बहैसियत फोर्स मेरी और जिला पुलिस की जिम्मेदारी है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। DPO खुली कचहरी में शहरियों से खिताब करते हुए कहा गया कि अल्लाह के घर में आकर खुली कचहरी का मकसद शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। ज़िला नानकाना पर अमन ज़िला है, जबकि तमाम शहरी और अक़लियती भाई भाई बनकर रह रहे हैं। पुलिस आपकी अपनी है। हम दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन काम कर रहे हैं। आपके घरों और सफ़र को महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारियों में से एक है। उनका मजीद कहना था कि ज़िला में तमाम मार्केट, तालीमी इदारों, ख़वातीन के आने जाने वाले रास्तों को महफूज बनाएंगे। स्कूल, कॉलेज और नौकरी पेशा ख़वातीन आने जाने वाली ख़वातीन के रास्तों को महफूज बनाएंगे। ऐसे अनासर की निशानदेही ज़रूर करें जो किसी खातून, घर या कारोबार की तरफ मैली आंख से देखता है। बहसियत इदारा ये मेरी और फोर्स की जिम्मेदारी है कि हम माशरे को महफूज बनाएं। DPO ने मजीद कहा कि जालिम और बदमाशों का खात्मा कानून की ताकत से यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस और शहरियों के दरमियान बाहमी रवाबित और मालूमात की फराहमी से माशरे में बेहतरी आएगी। जिला भर में 1200 इबादत गाहें मौजूद हैं, जिनमें मसाजिद, इमाम बारगाह और अक़लियती इबादत गाहें शामिल हैं। हमारी इबादत गाहें हमारी दर्स गाहें हैं, जहाँ से हम सब तरबियत हासिल करते हैं। तमाम इबादत गाहों और दर्स गाहों से अमन, इत्तेहाद, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और इखलाकियात का पैगाम दें। DPO ने मजीद कहा कि जिला भर में खुली कचहरियों के दौरान यही पैगाम दूंगा ताकि माशरे को पुरअमन बनाया जा सके। खुली कचहरी के इख्तिताम पर मस्जिद इंतजामिया नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को मदीना मस्जिद की तामीर, तजायद, आराइश और दीदा जेब आर्ट के मुतालिक विजिट करवाया गया, जिस पर DPO ने मस्जिद को तामीर किए खूबसूरत नक्शे, फन, खताती और डिज़ाइन को बेहद सराहा। DPO नानकाना शहरियों से घुल मिल गए। शहरियों ने DPO इस इक़दाम को खूब सराहा है। आपको बताएंगे वजीर बहाली सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान की ज़ेर सदारत DC ऑफिस मिटियारी में रेन इमरजेंसी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए अफसरान ने बताया कि 24 अगस्त से अब तक बाला में 250 मिलीमीटर, मिटियारी में 227 और सईदाबाद में 187 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए, 7 जख्मी हुए। 521 घरों को मुकम्मल और जज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। PTMA की 22 मशीन के जरिए नकासी आप का अमल जारी है। इजलास के बाद सूबाई वजीर मखदूम महमूदुज़्ज़मान के हाला पुराना बचा बंद का दौरा किया गया और हालात का जायजा लिया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिंध में भी पाकिस्तान और सिंध हुकूमत ने RB और DMNV ड्रेन की मरम्मत अपने वसाइल की वफाकी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है। ज़िला मिटियारी के तमाम महकमे अपना काम बखूबी जारी रखें। बारिशों के दौरान किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यहाँ आपको बताएंगे कश्मीर थाना की हदूद फारूकी बाग के मकाम पर चांडियों कबीले के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। यहाँ आपको बताएंगे कि दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर जदीद हथियारों से फायरिंग की। गोलियां लगने से एक शख्स मौके पर जाँ भाग हो गया, एक जख्मी हुआ। पुलिस ने पहुंचकर जाँ भाग होने वाले शख्स कमाल चांडियों की लाश और जख्मी ग्लेशियर को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी देरीना तनाज़े पर पेश आया है। यहाँ आपको बताएंगे अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। चूनिया में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया है। चूनिया में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में मोहम्मद असलम नामी शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करके ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मजीद कार्रवाई जारी है। आईजी पंजाब एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए ऐसा इकदाम मजीद जानते हैं। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आईजी पंजाब की जानिब से एडिशनल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल और रहमान खड़क की जानिब से जो है वो खानेवाल में मोटरसाइकिल के लाइसेंस फराम किए जा रहे हैं। तो मजहब जुदा डीएसपी ट्रैफिक पुलिस ने तहसीर बताएगा। आईजी पंजाब की जानिब से आप शहरियों को मोटरसाइकिल के लाइसेंस फराम करें, क्या करेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आईजी साहब पंजाब और एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक इस्माइल खड़क डीपीओ साहब खानेवाल की खसूसी हदायत और सीएम साहब पंजाब बिलखसूस के माटो के तहत आज खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में दीगर अजला की तरह वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये प्रायल्टी पर अवामुन्नास को मोटरसाइकिल के बैग बनाए जा रहे हैं। सेम डे में उनका लर्नर भी बनाया जा रहा है। अगर उसका लर्नर एक्सपायरी को उसको क्लियर करके और लर्नर का 42 दिन का पीरियड कंडोम करके विद इन प्रायल्टी पर हाफ एन आवर मुतलका शख्स को मोटरसाइकिल का लाइसेंस दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मार अफसर का यही कहना था कि शहरियों को मौके पे जो है लर्नर बनाया जा रहा है और मोटरसाइकिल का लाइसेंस फराहम किया जा रहा है ताकि हादसा से बचने के लिए। इनका ये कहना था कि हादसा से बचने के लिए हेलमेट का भी इस्तेमाल करें। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे एएसआई का दाद रसी के लिए आई खातून को गैर इखलाकी मैसेज करना महंगा पड़ गया है। खातून की शिकायत पर एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएंगे कि तर्जुमान जिला पुलिस के मुताबिक गिरजा घर की रिहायशी खातून ने सिटी पुलिस ऑफिसर को दरखास्त दी कि तफ्तीशी ऑफिसर इससे गैर इखलाकी मैसेजेस और हिरासा करता है। शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए सीपीओ गुजरावाला ने एसपी सिटी शाहिद रशीद को इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इल्ज़ाम सच साबित होने पर एएसआई कसूरवार पाया गया, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर के हुक्म पर एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको बताएंगे विहाड़ी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाइस नौमौलूद बच्ची दम तोड़ गई। अहले खाना ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया तो अस्पताल के अमले ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया, जिसके खिलाफ अहले खाना ने विहाड़ी प्रेस क्लब पर एहतजाज करके डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मजीद अहवाल जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियाँ साजिद हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बिहारी प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे कोई मुतासरा खानदान एहतजाज कर रहा है डॉक्टर नाहिद मलिक के खिलाफ। डॉक्टर नाहिद मलिक के नारवा रवैये और गुंडागर्दी के खिलाफ इनसे बात करते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जी, डॉक्टर नाहिद मलिक के पास मैं अपनी वाइफ का इलाज करवा रहा था, मेरा बच्चा होने वाला था। उनसे शुरू से लेके एंड तक हमने उनसे इलाज करवाया और जब लास्ट ऑपरेशन का टाइम आया तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने बार बार हमें कहा कि अभी टाइम रहता है, अभी टाइम रहता है। तो लास्ट जब हम आखिरी दफ़ा गए उन्होंने इंजेक्शन और टैबलेट्स वगैरह दे के फिर यही कहा, मैंने इसरार किया कि आप एक बार चेक करें, अगर ऑपरेट होता तो आप कर दें, लेकिन उन्होंने फिर मना किया। मेरे बार बार इसरार करने पे उन्होंने चेक किया है तो अल्ट्रा की रिपोर्ट ला के कहते हैं कि आपके बच्चे की डेथ हो गई। ओवर टाइम करने की वजह से उनकी लापरवाही और उनका गैर पेशेवराना रवैया नहीं था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ गुंडागर्दी की है। वहाँ से उन्होंने कुछ 2-4 अपने बेटों को बुलाया है, अमले के बंदों को बुलाया है, मेरे साथ मारपीट की, मुझ पे हमला किया है और मुझे वहाँ से उन्होंने निकाला है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि डॉक्टर नाहिद मलिक से मुकम्मल तौर पर हम चेकअप करवाते रहे हैं, लेकिन उसने कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि अपनी नर्स के जरिए हमारी
मरीज को जो इंजेक्शन और ड्रिप लगाई, जिसकी वजह से बच्ची की डेथ हो गई है। और जब हमने उनसे डेथ की वजह पूछी है तो वो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी और हमारे साथ गुंडागर्दी की है, और जो उसकी हिस्ट्री फाइल थी वो छीन कर हमें धक्के देकर मरीजा को बाहर निकाल दिया है। और ये वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि इनके रवैये के खिलाफ, डॉक्टर नहीद मलिक के रवैये के खिलाफ नोटिस लेकर इसका हॉस्पिटल बंद किया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से, जहां थाना सदर के इलाके पपली रथा के करीब दिन दिहाड़े मुबैना डकैती की वारदात। डाकू रफीक नामी व्यापारी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया है। यहाँ आपको बताएं कि मज़ाहमत करने पर डाकू ने फायरिंग करके व्यापारी को जख्मी कर दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई मालूमात के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगे बढ़ेंगे, मजीद बताएंगे आपको। सरगोदा में स्ट्रेस रिसर्च इंस्टीट्यूट और तहकीकाती इदारे बराए चारे जात की नाकिस कारकर्दगी ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मरकजी सदर चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर पाकिस्तान चौधरी शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला ज़राअत का शोबा किसान दुश्मन पॉलिसियों के सबब तबाही के दिहाने पर है। महंगी खादें, प्राइवेट सीड्स और दीगर कंपनियों की लूट मार के सबब किसान फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने सिट्रस की डेवलपमेंट के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया, मगर अफसोस की नाअहली के सबब मिलने वाली रकम दूसरे डिवीजन में मुंतकिल हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों के मसाइल हल किए जाएं। किसानों के हक पर डाका डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। यहाँ आपको बताएंगे, भिम्बर नाला भिपर गया, पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। इलाका मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। गुजरात में भिम्बर नाला भिपरने के बाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। इलाका मकीनों का शिकवा है कि हुकूमत की जानिब से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे भावल नगर से, जहां भावल नगर की तहसील चिश्तिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के अहकामात को बल्दिया इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया है। सीवरेज का नाकारा सिस्टम होने की वजह से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार बल्दिया जा चुके हैं, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हम अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करके गलियां साफ करवा रहे हैं, लेकिन सीवरेज का नाकारा सिस्टम होने की वजह से कुछ ही दिनों बाद पानी भर जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इन करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नए अफसरान तैनात किए जाएं जो हमारे शहर की सफाई सुथराई का ख्याल रखें और हमें इन मौजू बीमारियों से बचाया जा सके। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां बरसरगिर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का 267वां और उसकी तकरीब 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि कसूर में बरसरगिर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का 267वां और उसकी तकरीब का आगाज़ हो गया है। शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है और उसके मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आए हैं। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत की जानिब से थाना दलवरियाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। पाकपतन में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत की जानिब से थाना दलवरियाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में आने वाली साइलिन के मसाइल सुने गए और इनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए गए। DPO का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। पाकपतन के थाना रंगशाह के हवालात में बंद चोरी के मुलजिम ने हवालात में खुदकुशी की कोशिश की है। पाकपतन के थाना रंगशाह में मुलजिम हक नवाज ने प्लास्टिक के मग का हैंडल तोड़कर गले पर फेर कर खुद को जख्मी कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया कि इसकी अपनी बीवी से अलहदगी हो चुकी है, जिस वजह से दिल बर्दाश्ता होकर इसने अपने आप को जख्मी किया। पुलिस ने मुलजिम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
और यहाँ आपको बताएंगे कोहे सलमान के पहाड़ों पर हर साल बरसने वाली तूफानी बारिश राजनपुर में तबाही मचा देती है, जिससे राजनपुर की आवाम को हर साल करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ साथ कीमती जानों का ज़िया भी होता है। इस कीमती नुकसान से बचने के लिए राजनपुर के लोग हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये जानते अपने नुमाइंदे आमिर से। जी आमिर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं राजनपुर के मुरगई इलाका में मौजूद हूँ और ये बस्ती जसखानी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरी बस्ती जो है वो सैलाब की ज़ेरे नज़र हो गई है। कोहे सलमान पर हर साल मानसून की बारिशों में शदीद बारिशें बरसती हैं, तूफान की तरह जो है ये पानी नीचे आता है और नीचे इनके जो पहले टारगेट होता है वो जिला राजनपुर है। इनका जो मसला है देरीना वो है डैम का। हमारे साथ मकामी सहाफ़ी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे सर ये हर साल नुकसान उठाती है जिला इंतजामिया, पंजाब गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, तो क्या ही बात है कि यहाँ पर जो है डैम बना दिए जाएं? ये डैम नहीं बनाते ना, डैम ये बनाना नहीं चाहते। मकामी एमपीए, मकामी एमएनएज, क्या ये इनके जहन में नहीं आ रही है ये बात? क्यों नहीं आती? जहन में आती है। इंतजामिया को अपने लाले पड़े होते हैं। मरियम नवाज साहिबा को चाहिए राजनपुर में कोई ऐसा डैम बनाए जो जिला राजनपुर को सैलाब की तबाही से बचा सके। जी, ये मकामी सहाफ़ी हमारे तासुरात दे रहे थे। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या नुकसान हुआ है आपका। तेरे सामने देख पानी अजे खड़े जा मौजूद है, फ्लड का पानी आया खड़े, बारिश पानी थी तू नहीं आया तो ये खड़े जा यही सामने क्या ढह गया। जी, इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमारे मकानात गिर गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका मुतासर है। फ्यूचर प्लान पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, ना ही जिला इंतजामिया और ना ही यहाँ के मकामी एमपीए एमएनएस। तो यहाँ के अवाम का, यहाँ के सहाफियों का यही मुतालबा है कि राजनपुर को अगर मखसूस रकम मुख्तसस कर दी जाए और यहाँ पर छाछड़ और मुरन डैम बना दिए जाए तो ना सिर्फ यहाँ पे बंजर जमीनें आबाद हो सकती हैं बल्कि इन लोगों के लिए बिजली की बहाली भी हो सकती है। खबर शामिल करेंगे मामू काजन साहब को बताएंगे चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मामू काजन की गिरा फरोश दुकानदारों और कबाड़ खानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पेट्रोल पंप के पैमाने भी चेक किए गए हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबोहा और म्यूनिसिपल ऑफिसर मामू काजन मियां नदीम ने मामू काजन में गिरा फरोश करने वाले दुकानदारों, बेकर्स, करियाना के मालिकान को गिरा फरोशी करने पर भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं और इन दुकानदारों को रेट लिस्टें वाज़ेह तौर पर आवेजा करने की हिदायत भी जारी की हैं। आपको बताएंगे जहलम पुलिस ने तहरीक कत्ल का मरकजी मुलजिम असले समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना डोमेली के इलाके रसीला कला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वक्त पेश आया जब बच्चों में होने वाली लड़ाई में बड़े कूद पड़े हैं। मुलजिम जावेद इकबाल ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके एक ही खानदान के 14 साल लड़के समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। मुलजिम जावेद इकबाल तहरीक कत्ल की वारदात के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था और लाहौर में रूपोश हो गया था। मकतूलीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बच्चों की लड़ाई की वजह से वाकया रोनुमा हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जावेद इकबाल ने तहरीक कत्ल की वारदात का एतराफ़ भी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम से लाला कत्ल 30 बोर भी बरामद कर लिया। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।